बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो हम स्पायरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पायरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक फ्यूज पॉइंट होता है। ठीक है, जब दो रिंग्स आपस में जस्ट एक पॉइंट पे फ्यूज हो रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ वन पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं जी? स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं वन पॉइंट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, अब इन स्पायरो कंपाउंड्स की आयोपैक नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये इसके लिए क्या रूल्स फॉलो होते हैं, इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रूल्स की तरफ मूव करते हैं। अब रूल्स इसमें क्या है? नोमेनक्लेचर के जिस तरह हमने एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरह बेसिक रूल्स वही होते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, इसमें चेन सेलेक्ट करनी होती है कौन सी है, फिर प्रीफिक्स, सफिक्स, सारा कुछ उसी तरह नाम लिखने में आता है। ठीक है, तो पहला रूल यहाँ ये कहता है जी कि आपने लोकेट द फ्यूज कार्बन। आपने कौन सी कार्बन लोकेट करनी है? फ्यूज कार्बन लोकेट करनी है। ठीक है, फ्यूज कार्बन कौन सी होती है? जहाँ से आपको पता चलता है कि ये स्पायरो कंपाउंड है या नहीं है। लाइक आपके पास ये एक एग्जांपल शो हो रही है, तो यहाँ फ्यूज कार्बन आपने लोकेट करनी है। तो आपको सामने नजर आ रहा है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको एक एक रिंग इस साइड पे मिली है और एक रिंग इस साइड पे मिली है, तो ये कौन सा पॉइंट है? फ्यूज पॉइंट है। उसको आप क्या बोलेंगे? फ्यूज कार्बन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्यूज कार्बन लोकेट करनी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अपने नंबरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करो, और कहाँ से स्टार्ट करो? अब यहाँ आपने इन केस ऑफ बाइसाइक्लिक आपने फ्यूज कार्बन से, आपने ब्रिज कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की थी, बट यहाँ आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है आउट ऑफ, मतलब ब्रिज से हट के दूसरी साइड से नंबरिंग स्टार्ट। ठीक है, अगर ये फ्यूज कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, और किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है? आपने लोअर साइड पहले जाना है। ठीक है, फिर हायर साइड जाना है। ठीक है, आपने लोअर साइड पहले जाना है, उस रिंग पे जाना है जिसमें पहले लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, देन फिर आपने हायर की साइड जाना है। ठीक है, लाइक आपके पास ये कंपाउंड है, तो इसमें तो आप सेम इस साइड पे भी दो कार्बन है, इस साइड पे आप कहीं से भी जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा होता है जिसमें यहाँ 3 होते हो, इधर 2 होते, तो आप पहले इस साइड पे आते। ठीक है, तो यहाँ हम सेम जा सकते हैं, तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं। लाइक ये 1 हो जाएगा, फ्यूज से नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये 2 आपका, देन 3, 4 और 5। ठीक है, ये आपने इसकी कर ली नंबरिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला रूल क्या है जी? नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आपने नाम लिखना है। कैसे लिखना है? प्रीफिक्सेस पहले आएंगी आपकी, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, देन आपने फिर स्पायरो ऐड करना है, फिर एक्स वाई। अब एक्स में क्या? ब्रैकेट में एक्स और वाई मीन इसमें नंबर ऐड करने होते हैं, कार्बन नंबर। लाइक फ्यूज कार्बन की साइड पे कौन कौन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है। लाइक एक्स बात कर रहे हैं तो स्मॉल रिंग। ठीक है, छोटी रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं? सबसे छोटी। लाइक ये आपके पास कोई फ्यूज रिंग बन रही है। ठीक है, लाइक दिस, आप ऐसे कनेक्ट कर लें। ये आपके पास कोई फ्यूज कंपाउंड है। ठीक है, इसमें इस साइड पे कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें 4 हैं, और इस साइड पे फ्यूज पॉइंट के देखें तो 1 और 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि आपने पहले स्मॉल साइड के लिखने हैं। कितने नंबर है स्मॉल साइड के? 2 में, तो आप पहले 2 लिखेंगे, देन फिर वाई आपका लार्ज रिंग, मतलब लार्ज साइड लिखनी है, तो लार्ज साइड कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखना है। एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर होगा। यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए ये छोटी सी रिंग ड्रा की है, स्पायरो कंपाउंड ड्रा किया। ठीक है, देन आपने रूट ऐड करना है और सुफिक्स ऐड करना है। तो सुफिक्स अगर डबल बॉन्ड होगा तो ईन आ जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड अल्केन वाला होगा साइक्लिक कंपाउंड, तो उसको ANE लगा देंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल्स इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें तो यहाँ हमने नंबरिंग करा दी, देन हमने अब देखना है इसमें प्रीफिक्सेस कोई है? प्रीफिक्सेस कोई नहीं है। अब प्रीफिक्सेस कोई नहीं है तो आपने एज इट इज पहले क्या लिखना है? स्पायरो, इसका नाम लिखते हुए पहले स्पायरो आप लिख देंगे। ठीक है, देन आपके क्या ब्रैकेट ऐड करनी है आपने। ठीक है, स्पायरो के बाद आप एज इट इज ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, अब क्या लिखना है? लार्ज और स्मॉल, क्योंकि इसमें दोनों रिंग सेम है। इस साइड देखें तो ये 2 मेंबर, इस साइड देखें तो ये भी 2 मेंबर है, लाइक दिस। ठीक है, 2 2 मेंबर दोनों साइड आ रही है।
इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं इसमें भी, तो आप सिंपली 2.2 लिख देंगे, ठीक है ये। और अब रूट की बात करें तो रूट यहाँ आपको क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 का बन रहा है, तो 5 के लिए आप क्या यूज करते हैं पेंट, ठीक है 5 के लिए आपने पेंट लगा देना है। और सुफिक्स क्या आएगा सैचुरेटेड या सिंगल बॉन्डेड है तो सुफिक्स ANE आप, ठीक है ये कंप्लीट इसका नाम हो गया स्पाइरो 2.2 पेंटेन। आइए फर्दर एग्जांपल्स करते हैं, आपको नेक्स्ट सही क्लियर होगा, ठीक है। लाइक आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, इसमें आपने आयोपैक नेमिंग करनी है, ठीक है। तो एज इट इज फर्स्ट रूल क्या होता है ब्रिज कार्बन लोकेट करो, फ्यूज कार्बन लोकेट करो। तो इस पूरे कंपाउंड में आपको जस्ट ये फ्यूज पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज द योर फ्यूज पॉइंट। अब फ्यूज पॉइंट से मूव करना होता है लोअर रिंग की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है फ्यूज से लोअर की तरफ जाओ, तो फ्यूज से नेक्स्ट की जो कार्बन होती है उससे नंबरिंग स्टार्ट होती है इन केस इन लोअर कार्बन, ठीक है। लोअर कार्बन में फ्यूज से नेक्स्ट जो होता है ना, लाइक ये अब लोअर रिंग थी तो फ्यूज से नेक्स्ट इस पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट होती है, आप इससे स्टार्ट कर सकते थे, यूं जा सकते थे। ये आपका 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ये आपकी होगी नंबरिंग। देन रूट प्रीफिक्सेस सुफिक्स सारा कुछ लिखना होता है। प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्रीफिक्सेस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है नहीं है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या लिखना है सबसे पहले स्पाइरो, देन आपने ब्रैकेट में ऐड कर देनी है नंबर ऑफ रिंग्स दोनों साइड पे कितनी कितनी है, पहले स्मॉल फिर लार्ज। तो अब स्मॉल की बात करें तो कितने मेंबर है लाइक दिस, ये आपकी कितने मेंबर आ रही है 3 मेंबर, ठीक है। स्मॉल आपकी रिंग कितने मेंबर आ रही है 1 2 3। और ये फ्यूज पॉइंट से देखें तो इस साइड पे कितने आ रहे हैं लाइक दिस, इस साइड पे कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड पे 3 है और एक साइड पे 4, ये 4 मेंबर है और ये 3 मेंबर है फ्यूज पॉइंट से हम देखें तो आप सिंपली पहले छोटी रिंग लिखेंगे उसका क्या होता है 3 और फिर 4। अब देन क्या आपने ऐड करना है इसमें रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का 8 का, तो 8 के लिए आप क्या यूज करते हैं OCT ऑक्ट, ठीक है। और सिंपली क्योंकि सब सैचुरेटेड है तो आपने इसका सुफिक्स क्या लगा देना है ANE, ठीक है ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी तरफ मूव करें तो इसमें कैसे करेंगे जी, एज इट इज ब्रिज फ्यूज कार्बन लोकेट करो, दिस इज योर फ्यूज कार्बन, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबरिंग स्टार्ट करो लोअर की तरफ से, फ्यूज से नेक्स्ट जाना है, ठीक है ये 1 देन 2, ये आपको फ्यूज 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस कोई अटैच नहीं है इस पे, आप सिंपल पहले लिखो स्पाइरो, ठीक है। प्रीफिक्सेस पहले पहले प्रीफिक्सेस लिखनी होती है देन ये स्पाइरो वगैरह। देन आपने क्या करना है ब्रैकेट अटैच करनी है लाइक दिस। अब इसमें लार्ज और स्मॉल रिंग लिखने हैं तो इस साइड देखें तो स्मॉल रिंग में जस्ट 2 मेंबर आ रहे हैं 1 और 2, और इस फ्यूज साइड देखें तो इसमें कितने मेंबर आ रहे हैं, ये आपके 3 मेंबर हैं और ये आपके 2 मेंबर हैं। तो आपने पहले स्मॉल लिखना होता है 2 3। अब देखें तो नेक्स्ट क्या करना है जी रूट कितने नंबर का है 6 का, तो 6 के लिए आप क्या यूज करते हैं हेक्स। और फाइनली सुफिक्स क्या लगा देता है सैचुरेटेड है तो ANE इसका सुफिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लास्ट की बात करें तो लास्ट में आप कैसे करेंगे सिंपली फ्यूज कार्बन लोकेट करो सबसे पहले, ये आपकी फ्यूज कार्बन। अब दोनों साइड सेम बनी तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, लाइक हम यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये आपकी इसकी नंबरिंग होगी। अब प्रीफिक्सेस की बात करें तो प्रीफिक्सेस कोई अटैच नहीं है, तो यहाँ आप देखें तो ये कितने मेंबर बन रही है 3 मेंबर इस साइड बन रही है और सेम 3 मेंबर आपकी इस साइड भी बन रही है, ठीक है। अब आपने इसको सिंपली पहले स्पाइरो लिखो, स्पाइरो एंड देन ब्रैकेट में आपने लिख देना है जी 3.3। देन रूट की बात करें तो रूट कितना का बन रहा है 7 का, ठीक है। तो 7 के लिए आप क्या यूज करते हैं हेप्ट, और सिंपली आप इसका सुफिक्स लगा देंगे ANE, तो ये इस कंपाउंड का स्पाइरो कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया, ठीक है। आइए फर्दर एग्जांपल्स करते हैं। लाइक ये आपके पास एक और एग्जांपल शो हो रही है। अब इसमें आपने फ्यूज कार्बन लोकेट करनी है, तो ये आपकी फ्यूज कार्बन से नेक्स्ट मूव करना नंबरिंग करनी है 1 2 देन 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या करना है जी प्रीफिक्सेस रूट सुफिक्स देखना है, तो प्रीफिक्सेस तो नहीं है इसमें, आप सिंपली पहले स्पाइरो लिखो, ठीक है।
देन आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट लगा के आपने देखना है रिंग कितने बन रही है। ये इस साइड पे 2 बन रही हैं और इस साइड पे आपकी 3 मेंबर बन रही है। तो आपने पहले लोअर लिखना है, लोअर कितने हैं 2.3 और देन आपने क्या करना है प्रीफिक्सेस लगाना, रूट लगाना है। रूट कितने का बन रहा है 5 का, तो आपने क्या लिखना है पेंट और सफिक्स क्योंकि सैचुरेटेड है तो उसके लिए ANE लगा देने हैं। सही है। इसी तरह इस नेक्स्ट वन की एग्जांपल की बात करें तो वो कैसे होगी। अब इसमें फ्यूज कार्बन देखें तो ये बन रही है। अब नंबरिंग किस साइड से, लोअर साइड से। इस साइड देखें तो 1 2 3 4 5 का बन रहा है, ठीक है, 5 का रिंग बन रहा है और इस साइड में 1 2 3 4 का। तो आपने फ्यूज से नेक्स्ट लोअर की तरफ जाना होता है, तो ये आपकी लोअर की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग होगी। अब सिंपली आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है बहुत। ये देखें आप एक साइड पे कितने बार हैं जी, इस साइड पे आपके 4 बार हैं, ठीक है, और इस साइड पे देखें तो यहाँ से आप काट कर लें इसको, ये आपके 5 बार हैं, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले स्पायरो, क्योंकि प्रीफिक्सेस आपकी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, स्पायरो। देन आपने ब्रैकेट में 4.5 क्योंकि 4 लोअर है तो पहले आएगी 5, ये 10 का है रूट तो इसका डेक का आ जाएगा और सिंपल ही सफिक्स लगा देंगे ANE, ठीक है। तो ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, प्रीफिक्सेस अटैच हैं, तो उसमें आप कैसे नाम करेंगे। तो आइए मूव करते हैं। लाइक ये आपके पास कुछ कंपाउंड शो हो रहे हैं, तो इसमें नेमिंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लाइक सबसे पहले फ्यूज कार्बन लोकेट करो, दिस इज योर फ्यूज कार्बन, ठीक है। और फ्यूज कार्बन से नेक्स्ट मूव करना होता है, नंबरिंग करनी होती है लोअर रिंग की तरफ। बट यहाँ कुछ केस अलग है, इस साइड पे भी 1 2 3 मेंबर है, इस साइड पे भी 1 2 3 मेंबर है, बट इस 3 मेंबर की बात करें तो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी होती है, तो इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने सब्स्टिट्यूएंट रूट लोकेट कर लिया, नंबरिंग कर ली, देन आपने क्या करना होता है प्रीफिक्सेस, देन आपने रूट सुफिक्स सारा कुछ अटैच करके नाम लिखना होता है, ठीक है। तो पहले आप प्रीफिक्सेस देखें तो 1 और 2 पे आपके क्या आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो आप सिंपली लिखें 1,2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। देन आपने क्या लिखना है जी स्पायरो, ठीक है। ये आपकी प्रीफिक्सेस, क्योंकि और कोई प्रीफिक्सेस अटैच नहीं है, इसके अलावा आपको कोई प्रीफिक्सेस नजर आ रही है कंपाउंड में तो नहीं है। इसके बाद प्रीफिक्सेस आपने सिंपली फिर क्या लिख देना है 1,2 डाई मिथाइल स्पायरो। देन आपने क्या करना है ब्रैकेट ऐड करनी है, ठीक है। अब देखना है इस साइड पे कितने बने हैं, सेम इस साइड पे देखें तो ये 3 मेंबर है और ये भी आपकी 3 मेंबर है, ठीक है। आपने क्या करना है स्पायरो 3.3 और देन एंड पे आपने क्या लगा देना है इसका, एंड पे आपने इसका रूट लगा देना। रूट की बात करें तो 7 मेंबर है तो उसके लिए हैव टू यूज करते हैं और सुफिक्स क्या लगाएंगे इसमें ANE। ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम बन गया 1 2 डाई मिथाइल स्पायरो 3.3 हेप्टेन, ठीक है। आपके पास प्रीफिक्सेस आ जाएं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएं तो तब कैसे नाम लिखना होता है, तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है, ठीक है। इसी तरह दूसरे कंपाउंड में देखें तो फ्यूज कार्बन लोकेट करनी होती है सबसे पहले ये, देन आपने नेक्स्ट मूव करना होता है। तो इस साइड पे भी 2 पा रहे हैं, इस साइड पे भी 2, बट यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है तो इसको प्रेफर करो। अब इस यहाँ से भी इस साइड नंबरिंग नहीं, ये 1 नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ 1 पे इस साइड जाए तो 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो आपने इस चीज़ को प्रेफर करनी है, ठीक है। 1 देन 2 3 4 5, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग होगी। लाइक आपने यहाँ से 1 इसको नहीं देनी थी, क्यों, बिकॉज इस साइड पे देखें तो 1 ये आपका सब्स्टिट्यूएंट आता था तो इसको प्रेफर करना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, अब आपने नाम लिखना है कंप्लीट। पहले प्रीफिक्सेस देखें तो 1 पे आपका मिथाइल है, ठीक है, 1 मिथाइल। अब देन आपने देखना है इसके अलावा कोई प्रीफिक्सेस है नहीं है, तो आपने सिंपली क्या लिखना है 1 मिथाइल स्पायरो, देन आपने ब्रैकेट लगानी है ऐसे, ठीक है। तो अब देखें तो इस साइड पे भी 2 मेंबर है और इस साइड पे भी आपके 2 मेंबर हैं, 2.2 और फिर आपने क्या करना होता है रूट 4 का 5 का रूट है
तो 5 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पेंट, ठीक है। और सुफिक्स की बात करें तो ANE इसका सुफिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम होगा 1 मिथाइल स्पायरो 2.2 पेंटेन। इसी तरह इस कंपाउंड में देखें तो अब यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपका जो सुफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ईन आ जाएगा। बाकी सारा कुछ एज इट इज उसी तरह फ्यूज कार्बन लोकेट करो सबसे पहले, ठीक है। और नंबरिंग नेक्स्ट फ्यूज करनी है। अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है बिकॉज ना ये रूल है, तो आपने इस साइड नहीं जाना, फर्स्ट इसको देना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये आपकी लोअर रिंग थी क्योंकि इसमें 1 2 3 4 मेंबर थे, बट ये 1 2 3 4 5 वाली थी, तो लोअर जाना होता है पहले। देन ये आपका 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब एज इट इज कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या आपने लिखना है इसमें आपने सबसे पहले लिखना है जी प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस की बात करें तो 2 पे मिथाइल है आपका, ठीक है, 2 मिथाइल। देन आपने क्या लिखना है, देन आपने स्पायरो लिखना है, ठीक है, 2 मिथाइल स्पायरो, क्योंकि और कोई प्रीफिक्सेस नहीं है इस पे। 2 मिथाइल स्पायरो, देन आपने ब्रैकेट लगाओ और इसमें देखो इस साइड पे कितने मेंबर बन रही है रिंग, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से कट करें फ्यूज कार्बन से तो ये 4 मेंबर है, इसको फ्यूज कार्बन से कट करें तो ये कितने मेंबर है, लाइक दिस, तो ये भी 5 मेंबर है। तो ये 4 और 5, तो पहले आपने स्मॉल रिंग लिखनी है, ठीक है। तो पहले 4 आएगा, 4.5। अब एंड पे क्या अटैच करना होता है जी, रूट प्लस सुफिक्स, ठीक है। तो सुफिक्स की पोजीशन भी 25 करनी है बिकॉज अल्कीन है। तो रूट 10 का है तो उसके लिए डेक यूज करेंगे, ठीक है। और डेक कितने पे डबल बॉन्ड है, 1 पे है, तो डेक 1 इन, ठीक है। ये हमने इस कंपाउंड का स्पैरो का कंप्लीट नाम लिखा, ठीक है। फाइनली आखिरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ आपने डबल बॉन्ड वाली एक और एग्जांपल सॉल्व करनी है। तो अब देखें तो सबसे पहले फ्यूज कार्बन लोकेट करनी होती है, ठीक है। दिस इज योर फ्यूज कार्बन। अब फ्यूज कार्बन से मूव करना है लोअर रिंग की तरफ, ठीक है। तो लोअर रिंग में देखें तो यहाँ 1 2 3 4 मेंबर कार्बन आ रही है, ठीक है, 4 मेंबर है। और इसमें देखें तो 1 2 3 मेंबर आ रही है। तो लोअर रिंग का कौन सी होगी आपकी, ये वाली। बेशक इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, आपने प्रायोरिटी किसको देनी है सबसे पहले, क्योंकि ये रूल है स्पायरो का कि आपने सबसे पहले लोअर की तरफ जाना है। बेशक इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, आपने नंबरिंग इससे स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस था, 1 यही होगा आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 पे आएगा। बेशक आपका ये डबल बॉन्ड आ रहा है, आपने क्या करना है, पहले लोअर की तरफ जाना है फ्यूज से नेक्स्ट, देन आपने हायर की तरफ जाना है, ठीक है। स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग का रूल है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपने इसकी नंबरिंग कर ली। देन आपने क्या करना है, देखना है कोई प्रीफिक्सेस अटैच है तो नहीं है प्रीफिक्सेस, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, स्पायरो, स्पायरो लिख के ब्रैकेट लगा के आपने रिंग्स ऐड कर देनी है। तो रिंग देखें तो इस साइड पे आपकी फ्यूज से नेक्स्ट कितनी बन रही हैं जी, 3 मेंबर, 1 2 3 मेंबर। इस साइड पे आपने देखना है तो ये कितने मेंबर है, ये 4 मेंबर है, ठीक है। तो पहले कौन सा आता है, लोअर वाला 3.4, ठीक है, 3.4। फिर आपने इसका रूट ऐड करना होता है। रूट की बात करें तो 8 आ रहा है, 8 का क्या रूट होता है, ऑक्ट, ठीक है। 8 के लिए हम रूट यूज होते हैं ऑक्ट। और सिंपली आप देखें तो क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए हमने सुफिक्स चेंज कर देना है और उसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो सुफिक्स किधर है, 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपने सिंपली 6, और डबल बॉन्ड के लिए सुफिक्स क्या होता है, ENE, ठीक है। अल्कीन के लिए ENE सुफिक्स होता है ना, अनसैचुरेटेड के लिए। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नाम क्या हो गया, स्पायरो 3.4 ऑक्ट 6 इन, ठीक है। फाइनली लास्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें तो अब इसमें भी एज इट इज आपने क्या करना है, फ्यूज कार्बन लोकेट करनी है, ठीक है। अब फ्यूज से लोअर की तरफ जाना है, बेशक इस पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, बेशक कोई मसला नहीं है, आपने इसी की तरफ जाना है, ठीक है। तो 1 यही होगा आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बेशक आपका दूसरी हायर रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले लोअर को ही जाती है, ठीक है। आप देखें तो इसमें कितने मेंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 की है ये रिंग, और ये रिंग कितने की है, 3 की है, ठीक है, 5 और 3। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट अटैच लिखने होते हैं प्रीफिक्सेस। तो सब्स्टिट्यूएंट देखें तो 6 और 8 पे ब्रोमो आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 6,8 डाई ब्रोमो, ठीक है, 2 है ना ब्रोमो, इसके लिए डाई यूज करेंगे आप, ठीक है, 6,8 डाई ब्रोमो। देन आपने क्या लिखना है, स्पायरो,
क्योंकि और कोई प्रीफिक्सेस आपकी अटैच नहीं है, तो यही आएगा स्पैरो। देन आपने सिंपली ब्रैकेट लगानी है और रिंग लिख देनी है, पहले लोअर 3 मेंबर और देन हायर 5 मेंबर, ठीक है, 3.5। अब आपने क्या करना है फाइनली, रूट की बात करें, कितने का रूट बना है 9 के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन, क्योंकि सब एसोसिएटेड है उसके लिए ANE सुफिक्स लगा के कंप्लीट नाम। तो ये आपका 6,8 डाइब्रोमो 6,8 डाइब्रोमो स्पायरो 3.5 नॉन एनिस कंपाउंड का कंप्लीट नाम हो गया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी था और बहुत ही सिंपल था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी स्पायरो कंपाउंड का नाम। ठीक है, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो तब कैसे करते हैं, अगर सिंपल ही हो और स्पायरो में अगर डबल बॉन्ड आ रहा हो तो तब आप कैसे नेमिंग करते हैं। एज इट इज़ आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी होती है और सुफिक्स चेंज कर देना होता है। बाकी जो रूल्स फॉलो करने होते हैं वही होते हैं कि लोअर की तरफ जाओ सबसे पहले, फ्यूज से नेक्स्ट, ठीक है, और फिर आपने हायर की तरफ जाना है और नाम एज इट इज़ लिख देना है हायर लोअर, जिस तरह हमने रूल्स पढ़े। उम्मीद करते हैं अब मेरी तरफ से सारा कुछ क्लियर होगा। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो आप कमेंट्स क्वेश्चन करें ताकि हम आपको उस हवाले से गाइड करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।